ज्योतिष में दो प्लैनेट्स का ट्रांजिट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनमें से एक है जुपिटर और एक है सैटर्न। और अभी 18 अक्टूबर को ही जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है कैंसर साइन में। तो ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, इस समय प्लैनेट की प्लेसमेंट गोचर में आकाश में उसकी क्या स्थिति है, वो किस राशि में बैठा है। तो जुपिटर कहाँ आ गया, कैंसर में आ गया। तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे डिफरेंट लग्नास को लेके अगर हम एक बार देखें तो जिसका मेष लगन है तो उसके फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर आ गया, तो फोर्थ हाउस की एक्टिविटीज की, फोर्थ हाउस की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सिमिलरली वृषभ लगन वालों को थर्ड हाउस की, और जेमिनाई असेंडेंट वालों को सेकंड हाउस की, एंड सो ऑन। तो आपका क्या लग्न है उसके हिसाब से कौन से हाउस के आपको रिजल्ट देगा जुपिटर, वो इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी हाउस में आपकी 4 नंबर राशि है, अगर उसमें ऑलरेडी कोई प्लैनेट बैठा है आपके लग्न चार्ट में, तो इसका मतलब जुपिटर उसके ऊपर से गोचर कर रहा है। इसको बोलते हैं जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल प्लैनेट। इसको एक एग्जांपल से समझे, अगर मान लो ये जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है और किसी का केतु बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है, तो जुपिटर कहां पे आ गया, जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ केतु के साथ आ गया। अब क्या होगा, इसको ज्यादा रिजल्ट्स केतु के मिलेंगे और जो सोर्स बनेगा हाउस दैट विल बी सेकंड हाउस। ठीक है जी। तो जुपिटर केतु के साथ आ गया। सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या होती है इसमें कि व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब ये अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है तो इसकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में बढ़ जाएगी और ये जो पढ़ेगा इसे समझ आने लगेगा। थोड़े से तनाव हो सकते हैं फैमिली से रिलेटेड क्योंकि वहां केतु बैठा है। फैमिली से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कुछ टाइम के लिए दूर जा सकता है फैमिली से, या फिर किसी ट्रेवल पे चला गया तो फैमिली से थोड़ा अलग हो गया। इट कैन हैपन। तो इसी तरीके से अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे जुपिटर किस राशि में गया और वो किस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है। अब मान लेते हैं इसी चार्ट के अंदर अगर जुपिटर जैसे सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और यहां पर बैठा है लेट्स से वीनस, ठीक है, तो जुपिटर हम क्या बोलेंगे, वीनस के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो अब मैक्सिमम रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, वो वीनस के मिलेंगे और वीनस के उन हाउसेस के मिलेंगे जहां की वो लॉर्डशिप लेके बैठा है। इस केस में वीनस 5th एंड 12th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है। आपके पास किसी की पत्रिका आई, मान लो यही पत्रिका आई और आपने देखा वीनस के ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अगर कि हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना है, क्या जा सकते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ टाइम है। 5th हाउस इज एजुकेशन, 12th हाउस इज फॉरेन कंट्री। सामने वाला बोल रहा है कि हम फॉर एग्जाम्पल बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा पीरियड है, जी बहुत बढ़िया पीरियड है क्योंकि 5th हाउस के ऊपर से जुपिटर जैसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जो इवेंट को अकर करा देगा। तो सिमिलरली आपको ये देखना है आपके किस हाउस में वो इवेंट हो रहा है, ठीक है, और उस हाउस में कौन सा प्लैनेट लग्न चार्ट में बैठा है, और जो प्लैनेट लग्न चार्ट में बैठा है वो कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप लेके बैठा है। वो हाउसेस क्या बनेंगे, सोर्स बनेंगे, और रिजल्टेंट हाउस कौन सा होगा, जहां पे आपकी 4 नंबर राशि पड़ रही है। जय श्री राम।